एक चीज प्लीज सब लोग, अगर होगा तो एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ताकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप नोट डाउन कर पाओगे। सेकंड थिंग, एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कीजिए प्लीज सब लोग। एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कीजिए और एक नोटबुक पेन ले लीजिए प्लीज। आपके पास एक्सेल या ऑफिस 13 है या ऑफिस 16 है या ऑफिस 19 है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं जो एक्सेल अभी यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ऑफिस 2019 है, जो लास्ट वर्जन था वो है। अगर आपके पास 13 है या 16 है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। कुछ फीचर्स यहाँ वहाँ पे होंगे इन एक्सेल एज एंड व्हेन न्यू वर्जन्स कम आउट, देयर आर सम अपडेशंस, बट 99% जितना भी अपने को बेसिक समझना है, फॉर दैट एनी वर्जन इज ओके। इन बिटवीन अगर मेरा ऑडियो, वीडियो या स्क्रीन कुछ भी विजिबल नहीं है, प्लीज लेट मी नो। कैन वी स्टार्ट? एवरीवन इज रेडी विद द ब्लैंक एक्सेल फाइल एंड अ नोटबुक? Okay. Basically, we are going to cover basics of Excel in 7 days. So, हमारा मोटो क्या है? That after 7 days, whatever objective you have, like you are running a business, और उस बिजनेस का एनालिसिस करने के लिए मुझे एक्सेल को यूज करना है। एक्सेल जैसा पावरफुल टूल नहीं है। अगर आपको एक्सेल समझ गया एंड अगर आप एक्सेल यूज कर पाए तो यू कैन डू वंडर्स आउट ऑफ इट। एक्सेल इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। मतलब उसके बाद भले ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए होंगे, बट ऐसा टूल जो सब कुछ कवर अप करे और इतना वेल वर्स्ड है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं। सो एक्सेल इज अ वेरी पावरफुल टूल। सो अगर आपको आपके बिजनेस में डेवलपमेंट करना है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, अगर आप ठीक तरह से एक्सेल को यूज करोगे, ऑफ कोर्स अगर आपने प्रॉपर डेटा एंटर किया, उससे प्रॉपर एनालिसिस निकाला, तो अल्टीमेटली आपका डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर होगा। सो व्हाट इज आवर मोटो? आफ्टर 7 days I should be able to take care of my business with the help of Excel. I should understand what is happening in the business, what things need to be taken care of, and what should be my future course of action. It is a very powerful analysis tool. अगर आप if you are working with a company तो ठीक है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको एक्सेल का नीड चाहिए। ऑफ कोर्स वर्क प्लेस पे आपको आपका काम इजी करना है। इफ यू वांट टू मेक योर वर्क more comfortable at your workplace, of course Excel is going to be of a great help to you. And even if you are not working in a company, or you don't own any business, in your personal life or your personal development, Excel can be used. So after 7 days, basically not going towards very advanced functions of Excel. Uske liye we will have one more course towards the towards end of July. So we will keep one more session on Excel, which will be advanced Excel. In that we will go towards more complex problems. But right now, this course objective will be making you familiar with the Excel so that basic purpose is satisfied. So every day we'll meet for an hour or so. I will give you some assignments, some homeworks, something to try. Of course, इसके अलावा कुछ और आपको ट्राई करना है, कुछ और देखना है, it is your call, not a problem. मतलब restrictions नहीं है, but I will give you something from my side so that you can practice it out. Now, before going ahead, क्या होता है Excel and all that stuff, आपके सामने एक विंडो ओपन है। आई होप सबके पास एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन है। पहले बात, उस एक्सेल शीट पे क्या क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट अस स्पेंड सम फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी कहीं कहीं पे टॉप पे नाम होगा बुक 1, कुछ ओल्डर वर्जन्स हैं,
13 में 16 में दे यूज्ड टू राइट बुक 1, मतलब आप कोई भी नया शीट ओपन करते हो तो टॉप पे नाम आता है उसका, दैट इज नेम ऑफ द एक्सेल शीट बुक 1। मेरे यहाँ पे इट इज न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, ये एक बाय डिफॉल्ट नेम है। ऑफ कोर्स जब आप इसको सेव करोगे विद डिफरेंट नेम तो दैट नेम विल अपीयर एट द टॉप। नाउ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड कॉर्नर, towards this corner you can see there's some buttons. Last button is to close the excel file. उसके पहले का जो बटन है this is restore. If I click on this you will see that the size of excel is reduced. Please आप लोग आपके एंड पे ट्राई करते रहिए। सेकेंड लास्ट जो बटन है that is to restore, just to resize your excel file. थर्ड बटन इज मिनिमाइज। ये जो फोर्थ बटन है उस पर और ऑप्शंस है, एक है ऑटो हाइड रिबन, दूसरा है शो टैब्स, तीसरा है शो टैब्स एंड कमांड्स। पहली बात, रिबन क्या होता है, टैब्स क्या होता है, कमांड्स क्या होता है, वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर वी विल कम टू दिस पार्ट। एंड देन द नेम ऑफ द पर्सन और द यूजर ऑफ दिस स्पेसिफिक एक्सेल फाइल। जब मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है, आपका स्पेसिफिक नाम आपका वहां पे आ रहा होगा। टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर यू कैन सी यहाँ पे एक क्विक, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इफ यू कैन जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, दिस इज कॉल्ड एज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार कौन सा पार्ट है, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर। व्हाट डू आई मीन विद क्विक एक्सेस? क्विक एक्सेस मतलब मुझे कोई एक्शन जल्दी करना है तो मुझे पूरा एक्सेल ढूंढना नहीं है, मुझे वहां पे कुछ बटन्स दिए है, वो बटन्स को क्लिक करके आई कैन परफॉर्म दैट एक्शन। सो फॉर क्विक एक्सेसिंग सर्टेन थिंग्स दैट दिस टूल बार इज प्रिपेयर्ड। अब इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास होगा सेव, रीडू एंड अंडू। 3 बटन्स बाय डिफॉल्ट है वहां पे, एक है सेव, दूसरा है रीडू, अंडू। आई होप ये सब दिख रहा है, विजिबल है। Yeah, so 3 buttons are by default in every Excel: save, redo and undo. इसके अलावा if you want to add certain actions तो इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ, अगर आप देखोगे मेरे यहाँ पे सिर्फ 3 बटन नहीं है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा के एडिशनल बटन्स लगाए वो मैंने खुद सिलेक्ट किए। सो आई हैव कस्टमाइज द रिबन्स। जो एक्शंस मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ वो एक्शंस का बटन मैंने वहां पे दे दिया, ताकि मुझे पूरा एक्सेल ढूंढना ना पड़े। आई नीड नॉट सर्च एवरी टैब एंड फाइंड आउट वेयर इज माय एक्शन। आई हैव पुट दोस थिंग्स इन दैट क्विक एक्सेस टूल बार। अब आप लोग कैसे कस्टमाइज करोगे, तो आपके पास ये आइकन होगा टुवर्ड्स द एंड, दिस एरो की। इफ यू रीड, अब लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आपने उस पर क्लिक किया तो वो आपको एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे रहा है कि ये ऑप्शंस आप, अच्छा उसमें मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही ऑप्शंस है, बिकॉज सेकेंड लास्ट आइटम इज मोर कमांड्स। तो अगर आपको ये जो यहाँ पे लिस्ट दिया है उसके अलावा भी आपको कोई और बटन को ऐड करना है तो आप मोर कमांड्स में जाएंगे। वैसे आई विल कम टू दिस क्विक एक्सेस टूल बार वंस अगेन लेटर ऑन, बट अभी के लिए स्नैपशॉट दे रहा हूँ। व्हाट इज क्विक एक्सेस टूल बार? certain things, certain actions you need to perform on a very frequent basis in Excel. like मुझे कलर कोडिंग बहुत बार करना पड़ता है to highlight things, तो मैंने मेरे यहाँ पे कलर कोडिंग वाला जो एक्शन बटन है मैंने उसको यहीं पे पेस्ट कर दिया, ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े कि मेरा वो कलर कोडिंग वाला बटन कहाँ पे है। Same way, you as and when you start using Excel, you will understand certain things that okay, I'm using this function multiple times, I need this specific action button frequently. You can put that on this quick access toolbar. Okay, right now I am giving a pause to that, to this point. We will come back to this later on. वापस एक बार मुझे वो क्विक एक्सेस टूलबार को डिस्कस करना है। तो अभी के लिए लेफ्ट साइड पे वो होता है, राइट साइड पे आपके पास कुछ बटन्स है, उसमें से एक है रिस्टोर, एक है मिनिमाइज, तीसरा है अबाउट रिबन्स, वो देखते हैं बाद में। Now you have some tabs over here. Just below quick access toolbar, you have few tabs. नाम पढ़ पा रहे होंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प।
आपके पास शायद एक दो टैब्स कम हो सकते हैं, अब वो टैब्स कैसे लाने हैं वो भी डिस्कस करूंगा। यू माइट हैव अ टैब मोर, अ टैब लेस पॉसिबल, उसको भी कस्टमाइज किया है। बेसिकली मैंने एक कस्टमाइज किया है, मुझे मेरे हिसाब से मैंने कुछ चीजें उसके अंदर ऐड की है, आगे चल के बताऊंगा कि आप लोग भी आपके हिसाब से कैसे उस चीज को ऐड कर सकते हैं। ये जो टैब वाला सिस्टम है, या ये जो भी आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं रिबन। दिस एंटायर थिंग इज अ रिबन जिसमें बहुत सारे टैब्स हैं। दिस वाज नॉट देयर बिफोर 2007 में इसको इंट्रोड्यूस किया, एंड इट मेड नो द लाइफ वेरी इजी। मतलब your functioning in Excel becomes very much smooth because of these tabs। तो ये एक रिबन है, एक रिबन के अंदर आपको मल्टीपल टैब दिया है। होम एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है, पेज लेआउट एक टैब है, फॉर्मूलाज एंड सो ऑन। और अगर आप देखोगे हर एक टैब के अंदर ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे सब लोग प्लीज होम टैब पे आइए। होम टैब पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है एक ग्रुप जिसका नाम है क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड के रिलेटेड जो कुछ भी एक्शन बटन है वो आपको यहाँ पे दिए। दिस लाइन डिफरेंशिएट बिटवीन टू ग्रुप्स। सो क्लिप बोर्ड के इतने एक्शंस हैं। नेक्स्ट इज फॉन्ट। फॉन्ट इज अ ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये कुछ एक्शन बटन्स दिए हुए। सेम वे अलाइनमेंट इज अ ग्रुप, कुछ बटन्स दिए हुए हैं। सेम वे नंबर, सेम वे स्टाइल, सेम वे सेल, सेम वे एडिटिंग। मतलब एक टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के अंदर बटन्स दिए। सेम वे अगर आप इंसर्ट पे जाओगे, आपको इंसर्ट पे भी टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्क लाइन्स, ऐसे बहुत सारे सब ग्रुप्स मिलेंगे और ग्रुप्स के अंदर आपको एक्शन बटन्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ इतने ही एक्शन बटन्स है क्या मेरे पास? आंसर इज नो। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये मुझे ना फॉन्ट, ये जो फॉन्ट ग्रुप है, मुझे इस ग्रुप पे और फीचर्स चाहिए और कंट्रोल चाहिए। यहाँ पे तो है ऑफ कोर्स, यहाँ पे कुछ चीजें मेरे पास दी हुई है। जैसे फॉन्ट मतलब फॉन्ट ऑफ व्हाटएवर यू डू। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग इट ओवर एबीसी फॉर एग्जांपल। अब मुझे एबीसी का फॉन्ट चेंज करना है, तो आई विल गो एंड सी इन द फॉन्ट ग्रुप। मुझे फॉन्ट चेंज करना है, मैंने एक दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट किया। लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो कि वो वैल्यू चेंज हो रहा है। या मुझे इस फॉन्ट को एक कलर देना है, तो मैंने इसको कलर दे दिया। बेसिकली these are some action buttons for the font, but if you want more control, तो आपके पास एडिशनल फीचर्स है जिसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा once you click on this। एक छोटा सा एरो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी ग्रुप। जहां जहां पे भी वो बटन है, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। इफ यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, जहां जहां पे भी वो बटन है, वो बटन आपको एडिशनल फीचर्स देगा, कन्वीनियंस के लिए हेल्प करेगा। तो एक चीज है, आप डायरेक्टली यहां से सिलेक्ट कर लो, या अगर आपको ज्यादा बेटर कंट्रोल चाहिए और यू नो टू हैव मोर एक्सेस टू दैट स्पेसिफिक ग्रुप, यू कैन क्लिक ऑन दैट स्मॉल एरो। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स के हिसाब से आप काम कर सकते हो। सो जनरली you will work in this, but sometimes the buttons over here fall short और आपको और कंट्रोल चाहिए, उस केस में आप डायलॉग बॉक्स को यूज करो। आई एम यूजिंग दिस टर्म्स, बाद में बार बार ये टर्म्स आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए। व्हेनेवर आई से ओपन डायलॉग बॉक्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। व्हेनेवर आई से ओपन और गो टू डेटा टैब, तो तुरंत आपको समझ चाहिए कि अच्छा टैब मतलब ये, डेटा मतलब ये। Go to sort and filter group, so you should jump to this group immediately. So make yourself familiar with the terms. First, quick access toolbar, left hand side top corner. Then below that you have multiple tabs. Under those tabs you have groups. Under those groups you have buttons, or you have some actions to be performed. And this entire thing is called as a ribbon.
अब आप एक बार के लिए वापस जा सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे हमने 3 एक्शंस देखे थे। एक है ऑटो हाइड रिबन, जस्ट राइट आउट, क्लिक ऑन ऑटो हाइड रिबन, आपकी रिबन कवर हो जाएगी। मतलब अगर आपको रिबन ऑटो हाइड चाहिए तो फिर वो कैसे आएगी वापस, आप क्लिक करोगे ऊपर तो आपको वापस रिबन दिखेगा। अगर आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वापस रिबन दिखेगा। वंस अगर आप वापस एक्सेल पे क्लिक करते हो तो रिबन हाइड हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू एक्सेस ओनली द वर्क एरिया, ये जो है ना, जस्ट वॉट एवर इज बिलो द टैब्स, दिस इज नथिंग बट द एंटायर वर्क एरिया। मतलब आप जो भी डेटा सेव करोगे, जो भी काम करोगे, दैट विल बी डन इन दिस व्हाइट बॉक्स वाला जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर वर्क एरिया। तो अगर आपको सिर्फ वर्क एरिया विजिबल चाहिए और रिबन जब जब आपको रिक्वायर्ड होगा तब तब आप क्लिक करोगे, you can follow auto hide ribbon. Second is show tabs. Don't show me the internal actions, just show me the tabs, ताकि मैं सिर्फ simply tabs पे click करूं and I will go. Third is show tabs and comments. Ideally what I will recommend is keep this factor open. Don't hide your ribbon or don't only just go with showing tabs. Keep your tabs and your commands open for easy access, for easy access. ठीक है। नाउ यहां पे आपको ये ठीक है, दिस एंटायर थिंग, ओके, दिस एंटायर थिंग व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, जो ए से लेकर आपको ए बी सी डी से कुछ दिख रहा है और 1 2 3 4, दिस इज योर वर्क एरिया। आप एक्सेल में काम इस एरिया में करो। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस ए बी सी डी? ए बी सी डी आर कॉल्ड एज कॉलम्स, देयर वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, कॉलम एफ। जरा जस्ट स्क्रॉल टुवर्ड्स द राइट, देखो कितने कॉलम्स है। कैन यू सी n नंबर ऑफ कॉलम्स? मुझे ना लास्ट कॉलम देखना है, लास्ट कॉलम कौन सा है। I'm telling you a key, just press that. Control and right arrow. Control and right arrow. Control and right arrow. क्या आप सब लोग लास्ट कॉलम पे पहुंचे, एक्स एफ डी वाले कॉलम पे? Everyone reach the last column, X F D, control and right arrow key. Yes. मतलब अगर आपकी इच्छा हो टू काउंट कि कितने कॉलम्स हैं, वापस एक बार प्रेस कीजिए कंट्रोल लेफ्ट एरो की, आप वापस ए पे आ जाएंगे। कंट्रोल लेफ्ट एरो की विल कम टू अगेन कॉलम ए, देयर आर 16,384 कॉलम्स। आपको लगता है मैंने ये सब पढ़े होंगे तो या इतना काउंट किया होगा? नहीं, मैंने एक सिंपल फैक्ट किया, मैंने यहाँ पे कुछ तो लिख दिया, लाइक से वजह मैंने ए लिख दिया, मैंने कॉपी किया इस ए को, ठीक है, ए को कॉपी किया, और जो अगला कॉलम है बी, आप लोग प्लीज कीजिए मेरे साथ, कुछ भी लिखिए ए, मतलब आई एम राइटिंग ए, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद कॉलम बी पे आइए, मतलब उस वाले सेल पे आइए। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया सेल, ये जो आपको दिख रहा है, ये हर एक बॉक्स, एवरी बॉक्स इज कॉल्ड अ सेल, एवरी बॉक्स, ये जो भी आपको इतना दिख रहा है, दिस इज अ सेल। सो एक्सेल शीट इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो आप क्या कीजिए, आप ए में कुछ भी लिखिए, उसको कॉपी कीजिए, एंड बी में आने के बाद प्रेस शिफ्ट कंट्रोल एंड राइट एरो की। अगेन आई रिपीट, ए टाइप किया, कॉपी किया, बी वाले में आए, प्रेस कीजिए शिफ्ट कंट्रोल एंड एक्स एफ डी, लास्ट को दिख रहा है, शिफ्ट कंट्रोल एंड राइट एरो की एंड प्रेस एंटर, तो सब जगह ए आ गया होगा।
आया क्या? हाँ, अब कम बैक टू अगेन ए वाला, फर्स्ट वाला ए, वहां पे शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए एंड अगेन गो टू राइट एरो की दबाइए वापस। क्या आप नीचे ये देख पा रहे हो काउंट 16,384? एक्सेल वो सारे सेल्स को काउंट कर रहा है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है। अगर अंदर कोई ब्लैंक सेल होता तो एक्सेल ने काउंट नहीं किया होता। हमने क्या किया, हमने सारे सेल्स में, सारे कॉलम के सेल्स में कुछ ना कुछ डाल दिया और उन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पे उसने काउंट दिया है आपको 16,384, मतलब पूरे एक्सेल में 16,384 कॉलम्स। अब मुझे रोज देखने हैं, रोज। तो रोज के लिए इजी है क्योंकि रोज के लिए नंबर्स है। आप लोग सब लोग A1 पे हो, फर्स्ट सेल पे हो। प्रेस कंट्रोल एंड डाउन एरो की, प्रेस कंट्रोल एंड डाउन एरो की, प्रेस कंट्रोल एंड डाउन एरो की। क्या आप लोग लास्ट रो पे पहुंच गए? क्या आप सब लोग लास्ट रो पे पहुंचे? यस। इफ यू सी द काउंट, देर आर मोर देन 1 million rows. Just imagine how much data a Excel sheet. अगर आपको इसे बताओ तो ये एक शीट है। जस्ट सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे एक प्लस साइन दिख रहा होगा। इफ यू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, वन मोर शीट विल बी एडेड। इफ यू क्लिक ऑन वन मोर, न्यू शीट्स विल बी एडेड। एक शीट में 16,384 कॉलम्स है और ऑलमोस्ट मोर देन 1 million रोज है। ऐसे आपके पास बहुत सारे शीट्स हो सकते हैं इन एक्सेल फाइल। यू कैन हैव hundreds and thousands of sheets. Just imagine how much data one Excel file can store. तो ये एक्सेल शीट है, तो एंटायर फाइल इज कॉल्ड एज एक्सेल वर्कबुक। मतलब शीट वन की बात करूं तो शीट वन इज एक्सेल शीट। एंड अगर मैं पूरी बात करूं, ये जो न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, या सारे शीट्स मिला के इसको हम बोलते हैं एक्सेल वर्कबुक। तो अगर एक शीट की बात हो रही है तो वो एक्सेल शीट है। अगर टोटल एक्सेल फाइल की बात हो रही है जिसमें मल्टीपल शीट्स है, तो सारा इन टोटल इज कॉल्ड एज एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्क। आप, आई होप आप ये नेविगेशन समझ रहे हो कि आपको सेल्स में नेविगेट कैसे करना है। तो हमने एक तरीका है, जैसे एक मिनट, अब हमने देख लिया कि ये हमारा वर्क एरिया है, हमें इतना काम करने का चांस है, इतने सारे कॉलम्स है, इतने सारे रोज। आई टोल्ड यू दीज आर कॉल्ड एज सेल्स। एवरी बॉक्स इज कॉल्ड एज सेल्स। अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं अगर ये वाले सेल पे हूं जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं इसको। इफ यू सी केयरफुली, ये जो सेल है ये कॉलम नंबर ई में आ रहा है और रो नंबर 7 में आ रहा है। तो सेल का एक रेफरेंस होता है। एवरी सेल हैज अ नेम, हैज अ एड्रेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल? कॉलम एंड रो E7। इफ यू सी ओवर हियर, वो नाम यहाँ पे पब्लिश भी हो रहा है E7। मतलब हर एक सेल का एक एड्रेस है E7। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये आ रहा है, सेल का नाम आ रहा है C2 क्योंकि ये थर्ड कॉलम के सेकेंड रो में। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो वो है G5। मींस दिस name is particular to this cell. G5 is the address or G5 is the name of the cell. और मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला बार। मतलब ये है नेम बॉक्स जहां पे सेल का नाम है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल का पूरा की पूरा वर्किंग हो रहा है बिकॉज वी हैव अ नेम बॉक्स। अगर ये नेम बॉक्स कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो एक्सेल का बहुत सा पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं होता। आई विल टेल यू हाउ।
why this name box is very important. This name box will tell you कि हर एक सेल का स्पेशल यूनिक नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और आप जो कुछ भी यहाँ पे करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा इन फॉर्मूला बार। अच्छा, आप यहाँ पे भी कर सकते हो वो चीज, तो नीचे दिखेगा, मतलब जो मैं फॉर्मूला बार में कर रहा हूँ वो सेल में दिखेगा, जो मैं सेल में कर रहा हूँ वो बेसिकली फॉर्मूला बार में दिखेगा। आप कुछ भी करो, बात ही की। So formula bar will tell what you are doing inside of a cell, and name box will tell you the cell reference or the address of the cell. So I can navigate anywhere. मैं अगर दिख रहे हो मैं G1048576 वाले सेल पे हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अच्छा, क्या आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यस मुझे ना H100 पे जाना है, तो वो मुझे H100 पे लेके जाए। मुझे H नहीं, मुझे AB500 पे जाना है, तो मुझे AB500 पे भेजो। जस्ट ट्राई इट आउट प्लीज एवरीवन, ट्राई टू पुट समथिंग इन द नेम बॉक्स एंड चेक करो क्या वो सेल नेविगेट कर रहा है क्या। वन मोर थिंग, Excel has a 40 minutes, Zoom has 40 minutes का timer, so after 10 minutes this meeting will close. आप लोग वापस same link को join कर लीजिए। After once this meeting ends, please join the same meeting link. Yeah, everyone I hope is trying. Name box पे try कीजिए, try to play around, try to check आप सेल में लिख रहे हो वो फॉर्मूला बार में दिख रहा है क्या, चेक करो कि रेफरेंस ऑफ सेल कैसे आ रहा है, आप नेविगेट कर रहे हो तो कैसे मूव हो रहा है। प्लीज प्लीज एवरीवन हैज टू ट्राई। सी एक्सेल देख के कभी नहीं सीख पाओगे, एक्सेल नीड्स प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कंफर्टेबल यू बिकम विद द नेविगेशन, विद द एंटायर एक्सेल शीट, उतना आपको एक्सेल में काम करने में मजा आएगा। सो प्लीज डू इट। I hope cell reference या name box and formula bar understand हो रहा है, क्या हो रहा है exactly उस cell में। Any doubt up to the stage? Okay. Then अगर आप नीचे आते हो तो मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे शीट्स है, ठीक है, एक्सेल शीट्स है, और अगर आपको शीट्स ऐड करने आप शीट्स ऐड करते जाओ। अच्छा, आपको शीट को रीनेम करना है, आप इस शीट को नाम देना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वर्किंग्स वाली फाइल, सो डबल क्लिक ऑन दैट नेम, डबल क्लिक एंड एडिट, डबल क्लिक एंड एडिट। प्लीज डू द थिंग एट योर एंड ऑल्सो। रीनेम कीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, आपका नाम दीजिए, workings final, double click, you can rename the Excel sheet also. यहाँ पे आपको दो एरोज दिख रहे होंगे, राइट एंड लेफ्ट। अब वो अभी एक्टिव नहीं है बिकॉज आपके नंबर ऑफ शीट्स एक्सेसिबल है। जब नंबर ऑफ शीट्स ज्यादा हो जाएंगे, लाइक से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शीट्स मैंने बढ़ा दिए, कैन यू सी मेरा ये एक बटन ऑन हो गया। बेसिकली दिस इज अ बटन टू नेविगेट बिटवीन योर शीट्स। आपने अगर शीट्स बहुत सारे डाल दिए जो फिट नहीं हो रहे इन द नेम, तो ये बटन ऑन हो जाएगा। वंस आई क्लिक, आई एम मूविंग टूवर्ड्स दोज एक्सेल, मतलब मेरा एक एक शीट आगे जा रहा है। वंस आई एम क्लिकिंग, यस, ये बेसिकली तुम्हारा एक पेन है कि आपको अगर एक्सेल को मूव करना है, मतलब जो नीचे का टैब वो मूव करना है, उसके लिए बेसिकली आप इसको यूज करो। बट अगर आपको सिंपल वे टू नेविगेट करना है, जस्ट माउस क्लिक। एक तरीका है एक्सेल को यूज करने का, बहुत सारे एक्शंस को यूज करने का, इज थ्रू माउस, जहाँ पे ना यू क्लिक एवरी टाइम। इनिशियली माउस क्लिक इज ओके बिकॉज इनिशियली आप इतना एक्सेल से फेमिलियर नहीं होते, तो आप माउस क्लिक से कर सकते हो। But over the period, please try to reduce usage of mouse and try to operate the entire Excel file with the keyboard itself.
आपका स्पीड बढ़ेगा। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, हमें काम जल्दी करना है। सो अगर काम जल्दी करना है तो जिस स्पीड से मैं काम कर सकता हूँ वो स्पीड जल्दी करने के लिए एक्सेल विल बी मच मोर बेटर। माउस से आपका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाए। आई विल टेल यू हाउ इज दिस नेविगेशन। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि सेल में नेविगेट करना है, एक तरीका है माउस लो, क्लिक करो, मुझे यहाँ पे जाना है, क्लिक करो। दिस इज वन वे टू नेविगेट बिटवीन वेरियस सेल्स। सेकेंड वे इज यूजिंग कीबोर्ड एरो कीज। एरो कीज यूज कीजिए, राइट, डाउन, अप, सब। तो आप सेल में नेविगेट कर सकते हो यूजिंग माउस क्लिक्स। आप सेल्स में नेविगेट कर सकते हो यूजिंग एरो कीज। अच्छा, मुझे एक एक सेल नहीं करना है, मुझे एक आई वांट टू गो डाउन क्विकली, यू कैन यूज पेज डाउन बटन ऑल्सो। जैसे मैं A1 पे हूं अभी, if I click on page down, I directly came to 22nd row. Again I click page down 43 and so on. So you can use page down button to navigate below. अगर आपको कॉलम में नेविगेट करना है तो आप पेज डाउन यूज करोगे। अगर आपको रोज में नेविगेट करना है और फास्ट नेविगेट करना है, प्लीज यूज और प्रेस विद मी ऑल्ट पेज डाउन, ऑल्ट की एंड पेज डाउन, ऑल्ट की एंड पेज डाउन। आप रोज में क्विकली नेविगेट करोगे। ऑल्ट पेज डाउन टू गो टुवर्ड्स द राइट, ऑल्ट पेज अप टू गो टुवर्ड्स लेफ्ट। सो नॉर्मल पेज डाउन से आप कॉलम में नेविगेट करोगे और ऑल्ट पेज अप पेज डाउन से आप रोज में नेविगेट करो। सो एक तरीका है आप माउस क्लिक्स यूज करो, बट माउस क्लिक्स आपका स्पीड कम कर देंगे। सेकेंड तरीका है आप एक्सेल बटन्स को यूज करो। सो आप सेल आप एरो कीज यूज करोगे या आप पेज अप पेज डाउन यूज करोगे। सेम वे अब मुझे ना ये शीट्स में मूव करना है, मुझे वर्किंग से फाइनल में जाना है या फाइनल से मुझे शीट 5 में जाना है। एक तरीका है माउस क्लिक, एक तरीका है माउस क्लिक, तो वो आप कर सकते हो। या फिर प्लीज डू विद मी कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। See, you will find yourself navigating in your worksheets. कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन। प्लीज आप लोग ये कमांड्स कहीं ना कहीं लिखते चलिए। इनिशियली आपको रेफर करना पड़ेगा टू द कंटेंट। वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप अपने आप से इजीली नेविगेट करोगे। सो इनिशियली कुछ दिनों के लिए लिख के रखिए, अगर मुझे वर्क शीट्स में नेविगेट करना है, I have to use control plus page up और page down। अगर आपको वर्कशीट्स में नेविगेट करना है, आपको कंट्रोल पेज अप पेज डाउन यूज करना है। अगर आपको कॉलम्स में नेविगेट करना है तो आप नॉर्मल पेज डाउन पेज अप यूज करोगे। अगर आपको रोज में नेविगेट करना है तो आप ऑल्ट पेज डाउन या ऑल्ट प्लस पेज अप यूज कर। Navigation is very important. This will decide the speed at which you are working. My suggestion, initially you use mouse. Over the period, gradually practice to go to Excel, use keyboard only to navigate in the Excel. जितना possible होगा Excel shortcuts, Excel keys को use करोगे, आप जल्दी काम कर पाओगे। यहाँ पे भी आप जनरली माउस से नेविगेट करोगे। कहाँ पे? टैब में बोल रहा हूँ। टैब में भी आप जनरली माउस क्लिक से नेविगेट करोगे, या इसके लिए भी हमारे पास
शॉर्टकट कीज है, बाद में डिस्कस करूंगा कि आप टैब्स में भी you can navigate using keyboard shortcuts. Initially you can use mouse. I hope everybody is okay. Can I go ahead? Yeah, I hope you are writing it down. Please likhte chalo, because then that will be helpful for you while you are practicing. तो आप कभी ना कभी रेफर कर पाओगे, एक बार आप उसमें प्रो हो गए तो बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Then one more way to navigate is using this scroll bars. So ये एक और एक तरीका है आपको navigate करने का. Vertical scroll bar you can use to navigate throughout your rows, and horizontal one you can use to navigate through your columns. So बहुत तरीके हैं आपको to move in the Excel. माउस क्लिक करो, स्क्रॉल बार यूज करो, पेज अप पेज डाउन यूज करो, ठीक है. यू कैन यूज ईदर ऑफ दिस टू navigate. अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे रेडी दिख रहा हो. रेडी मतलब द शीट इज रेडी